দুর্বল বানাবো। দেখুন हिंदू कारण सिस्टर देश Delik mena sukara keren beli kamen. Urang itu pernah. Kolam kata. Kolam. Kolam kata. Hindu sabah kada kolam. Kau dekat tu di mana kolam. Ada ये कुछ चीज दे दो मैंने तो कच्ची काम नहीं डालेगा अपना वाहन नहीं समझ पाते, उनकी दृष्टि में देख नहीं पाते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई? कैसे कह सकते? इसलिए प्यारे माता पिता, धर्म बहने और दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासियों, सबसे पहले आप सबों को झारखंडी जोहार कहता हूँ, आप लोगों को सुजाय कहता हूँ, आप लोग को जय यीशु कहता हूँ, आप लोगों को यीशु मरण कहता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मैं जुलूस में भागी होने के लिए आया था और आज आप लोग इस सुंदर समय में दो शब्द कहने के लिए मुझे भी समय दिए हैं। इसके लिए इस दुनिया धरती में धन की प्राप्ति चाहिए, इस दुनिया धरती में पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए, इस दुनिया धरती में न्याय प्रिय समाज की आवश्यकता होती है। 1978 से मैं देखते आया ख्रिस्तीय धर्म पर बहुत ही हमारे छोटा नागपुर में अड़ंगा हुआ। उसके पहले भी यदि देखते हैं तो 1845 के दशक में भी ऐसा हुआ। जिस समय से ख्रिस्तीय धर्म छोटा नागपुर में एक बालक के समान था और दो यह बालक के समान था जो कि गोद में पाला पोसा जाता था। ऐसी परिस्थिति में धर्म को हमेशा हमेशा के लिए कत्ल कर दिया जाए, मिटाया जाए, ताकि उसके धर्म उसके आराधक लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से विलीन किए जाए। इस तरह की सोच हमारे छोटा नागपुर में भी दिखाई देता है और 1978 में भी संत अल्बर्ट कॉलेज मैदान में वहाँ पर भी इसी तरह का बहुत बड़ा महारैली हुआ था और उसमें भी मैं उपस्थित था। आज हम लोग देखते हैं कि धर्म के जीवन में जो आप काम करते हैं या धार्मिक रीति रस्मों को आप संपन्न करते हैं तो निश्चय ही शैतान आपके अगल बगल में है, उसको उकसाता है और आप जिस पवित्र मार्ग पर चलना चाहते हैं उसमें अवरोध करता है। और ऐसा ही आज भी हम लोग उन सिस्टरों के ऊपर में जो उनकी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनको पदगिरी में डाला गया। आज भी और भी उतरेंगे, लेकिन धर्मशास्त्र हमें कहता है कि यदि तुम लोग एक साथ मांगोगे, अर्थात हमको देश में शांति चाहिए, शांति के लिए हम मांग करेंगे,
सचमुच में परमेश्वर पिता शांति देने आ रहा है। इस देश को शांतिपूर्ण ढंग से वह देगा और सबको इस देश में न्याय और शांति और धर्म से जिएंगे। आज इतने तादाद में भिन्न भिन्न जगह से इतने प्यारे विश्वासी भाई बहन जहाँ से ऑल चर्चेस कमिटी के आह्वान हुई और जो जो सुने सबको यहाँ पर समय को कुर्बानी करके आए हैं। सचमुच में आप यहाँ से संदेश लेना चाहते हैं कि क्या हुआ, किस लिए जमा हुए। सचमुच में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज धर्म पर आघात पहुंच रहा है। हम भारत का संविधान में देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज है। हम जिस भी धर्म को मनाएं, मेरा अंतःकरण को छूट दिया गया है और इसी छूट पर ब्रेक लगाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इतने संदेश दे करके आप सभी लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम इस सरल स्वभाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। समाज भी हम उसी ढंग से चलाते हैं, समाज में रहते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इस प्रकार की प्रताड़ना की बातें आती हैं जो काफी दुखद है और इन्हीं बातों को लेकर हम घटती। निश्चित ही हम कहीं भी हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे से दिल जुड़ा हुआ है। यह हमारा प्रमाण है। इसी को हम ये भीड़, ये हमारा संगठन, ये हमारी एकता प्रमाणित करती है। तो आप कहीं भी रहें, घटना कहीं भी हुई है, लेकिन हम आपसे जुड़े हुए हैं। आपके दर्द तकलीफ से हम जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम आज इतने लोग यहाँ एकत्रित हो सके हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आज धन्यवाद देता हूँ हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी पुलिस प्रशासनगण हैं जो हम सबको सहयोग दिए हैं, खूंटी प्रशासन को, पुलिस को, जो हम सबको इस सफल बनाने के लिए सहयोग दिए हैं, उन सबों को हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे जितने भी ऑल चर्चेस के, हमारे खूंटी जिला अंतर्गत जितने भी चर्चेज हैं और जहाँ जहाँ से हमारे चर्चेज से हमारे धर्मगुरु भाई बहन आए हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबों ने इस आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ तक आए और सफल बनाए। साथ ही हम सरना समाज के लोगों को भी, भाई बहनों को जो आज हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग दिए हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी अपने बहुमूल्य समय को, अपने कामों को छोड़कर आज की इस हमारे इस मौन जुलूस को सफल बनाने में अपना सहयोग दिए हैं।